तो आपके पास 27 से लेके 30 तक क्वेश्चंस है। इन सब क्वेश्चन में एक इनइक्वालिटी आपके पास यूज़ होनी है। वो इनइक्वालिटी आपके पास ये होती है, देखिए अगर आपके पास किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया जा रहा है और उसके ऊपर मोड अप्लाई हो रहता है, तो जब आपने मोड को सेपरेट करना है, ये चीज़ याद रखनी है, मोड जब भी सेपरेट होगा लेस देन इक्वल टू आ जाएगा फर्स्ट टर्म का मोड प्लस सेकेंड टर्म का मोड। ये मोड की प्रॉपर्टी होती है। ये आपके पास इनइक्वालिटी में एक पार्ट तो ये हो गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके जब अलग अलग करोगे उसका मोड जो है वो लेस देन इक्वल टू फर्स्ट का मोड प्लस सेकंड का मोड होगा। और जब कभी आप उनको सब्ट्रैक्शन के साथ देखोगे, सब्ट्रैक्शन का मोड लेके उस पर अलग से मोड अप्लाई करोगे, तो वो चीज़ हमेशा सबसे ग्रेटर देन होगी। यानी कि एक सीक्वेंस चलेगी, फर्स्ट का मोड माइनस सेकंड के मोड का मोड लेस देन इक्वल टू होगा दोनों के सम का मोड, वो लेस देन इक्वल टू होगा फर्स्ट का मोड प्लस सेकंड का मोड। ये इनइक्वालिटी आपने याद कर लेनी है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस में यूज़ होनी है। जैसे कि देखिए प्रॉब्लम नंबर 27 और 28 में आपसे कहा हुआ है एस्टैब्लिश आप लोगों ने करनी है। ये z का मोड इक्वल्स टू 2 को यूज़ करते हुए आप लोगों ने ये वाली इनइक्वालिटी बनानी है कि z प्लस 6 प्लस 8 है का मोड लेस देन इक्वल टू 12 और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। आपने क्या करना है, हमेशा जब भी इनइक्वालिटी बनानी होगी z की वैल्यू क्वेश्चन से उठा लेनी है, z डैश की वैल्यू ये देखें जो z डैश है ये आपको हमेशा गिवन होगी, वो उठा लेनी है, उन दोनों को सोल्व करना है, उनका मोड निकालने के बाद इस इनइक्वालिटी में पुट कर देना। जब आप इसमें पुट कर दोगे आपकी वो चीज़ प्रूव हो जाएगी। जैसे कि देखें z था आपके पास, z के इक्वल है इन जनरल, z डैश की वैल्यू क्या है यहाँ से 6 प्लस 8 आयोटा, आपने z डैश की वैल्यू लिखी 6 प्लस 8 आयोटा। इस फॉर्मूले में z का मोड भी चाहिए, z डैश का मोड भी चाहिए। z का मोड क्वेश्चन में गिवन है, z डैश का मोड आप कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला लगा के x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, वो आपके पास 10 आ जाएगा। अब इन जनरल फार्मूला लिखो, आप लोग इन जनरल फार्मूला लिख के उसके अंदर वैल्यू पुट करो, मोड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है इसलिए यहाँ पे प्लस 8 रह जाएगा, ये वाली चीज़ एज इट इज़। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे 12 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 8 आ जाएगा, तो वही चीज़ बन जाएगी जो आपने सॉल्व करनी थी। सिमिलरली अब सेकंड 28 जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी यही काम होगा। आपको z डैश की वैल्यू दी हुई है, आपने उसके फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है। आप लोगों ने क्या करना है, इसका मॉडुलस निकाल लेना है -3 का, उसके बाद फॉर्मूले के अंदर पुट करके वैल्यूज बता देनी है। अब लास्ट आपके पास 2 क्वेश्चंस रह गए हैं 29 और 30। उन दोनों क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है कि आपने अपर बाउंड निकालनी है और एक में कहा हुआ है अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालनी है। जब भी कभी अपर बाउंड या लोअर बाउंड का कहा जाएगा, आपको एक इक्वेशन दी होगी, आपने उस इक्वेशन पे मोड अप्लाई करना है, क्योंकि देखिए मॉडुलस लास्ट में अप्लाई करना होता है। उसके बाद उसको सबको सेपरेट कर देना है। जब आपने सबको सेपरेट मोड को करना है तो मोड लेस देन इक्वल टू आ जाता है, तो जो वैल्यू निकलेगी वो उसकी अपर बाउंड हुआ करेगी। अब देखिए यहाँ से आपने इसके ऊपर मोड अप्लाई किया, फर्स्ट पे अलग कर दें, सेकंड पे अलग, थर्ड पे अलग, मोड अलग हुआ, लेस देन इक्वल टू आ गया। लेस देन इक्वल टू आने के बाद देखें z मोड की वैल्यू बताई हुई है लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि इसलिए जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे अगेन लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। वो तो एक चीज़ अंडरस्टूड है। अब देखें जब आपके पास 3z मोड का स्क्वायर बनाया तो वो लेस देन इक्वल टू आया ही है। अब z मोड उन्होंने क्वेश्चन में कहा लेस देन इक्वल टू 1 है, जब आप फिर वैल्यू पुट करोगे ये चीज़ फिर लेस देन 1 आ जाएगी, यहाँ पे लेस देन आ ही रहा है, यानी कि लेस देन इनइक्वालिटी एज इट इज आती रहेगी। z मोड लेस देन इक्वल टू 1 की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करोगे, एट द एंड आंसर 6 आएगा। आप कहोगे इसकी अपर बाउंड आपके पास 6 है। सिमिलरली जब आपने देखिए क्वेश्चन आगे नेक्स्ट करना है 30 में आपसे कहा हुआ अपर बाउंड भी करनी है, आपने कैलकुलेट लोअर भी करनी है। रेसिप्रोकल से आपने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को सोल्व करना है, उसकी फैक्टराइजेशन करनी है और उसमें z मोड इक्वल्स टू 2 पुट कर देना है। जो आंसर आएगा आप कहोगे वही उसकी अपर बाउंड है, वही उसकी लोअर बाउंड है। इसका सोल्यूशन बच्चों मैंने आपको सेंड कर देना है, आप वहाँ से देखोगे आपको ईजिली अंडरस्टूड हो जाएगा। तो बच्चों आज मैंने आपको 1.2 के पहले 32 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप लोग इनको ट्राई करें, देखें जो मैंने करवाया है। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे पूछें, मैं आपको वो स्टेप क्लियर कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी 1.2 कंप्लीट हो जाती है।